हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो पॉडकास्ट में बात करेंगे लप्पू एंड फैमिली के बारे में। अब क्या करें भाई, ये फैमिली है ना, ये मतलब कोई मौका छोड़ती ही नहीं है भाई। इस टाइम पर जो था ओकेशन, एक एनिवर्सरी फंक्शन था, उसको ट्रेंड करना चाहिए था, उसकी चारों तरफ बातें होनी चाहिए थी, बट नहीं। जो हमारी राज फैमिली है उसको तो ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं है कि किसी और का नाम कैसे हो रहा है। अगर किसी का नाम हो रहा है या किसी की चर्चाएं हो रही हैं या रिएक्शन चैनल वाले किसी और को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हमारी जो राज फैमिली है वो तिलमिला जाती है। और सबसे पहले जो तिलमिलाहट होती है इनकी जिज्जी को होती है, होलुलुलु वाली जिज्जी को होती है। तो वो हरकतें करना स्टार्ट कर देती हैं, या तो पैनल जाएंगी, या तो थंबनेल पर करेंगी, या तो बहुत कुछ उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। और इसी बीच सुमड़ी में से हमारी जगत दीदी जो है प्रकट हो गई हैं। हमारी जगत दीदी कभी ना आए, लप्पू एंड फैमिली का कुछ मैटर चल रहा हो और बीच में से जो जगत दीदी हैं उनकी न्यूज़ ना आए, उनकी कोई ऐसी गंदी खबर ना आए, ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता। कई बार तो देखो जगत दीदी खुद ट्राई करती हैं कि उनका नाम आए इस फैमिली के साथ, वो फोटो डाल देंगी या कुछ ना कुछ कर देंगी, जैसे कि रीलबाजी करती हैं, है ना। बाबा आदम के ज़माने के सॉन्ग्स, वैसे आजकल बहुत सारे बाबा आदम के ज़माने के सॉन्ग्स ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारी जगत दीदी ने उनमें से किसी में भी रील क्रिएट नहीं की। रील वो उन्हीं में क्रिएट करेंगी जिनका जो करंट सिचुएशन से उनका ताल्लुक होता हो, तो उनको ही करेंगी, वो उस पर ही रील क्रिएट करेंगी। तो ऐसे हमारी जगत दीदी भी करती आई हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जगत दीदी नहीं भी कर रही होती हैं तो भी कहीं ना कहीं से बातें उठकर आ जाती हैं। स्पेशली जो पीआर चैनल्स हैं, एक दूसरे के जो विरोधी पीआर चैनल्स हैं, मतलब कि जैसे जगत भैया के जो पीआर चैनल्स हैं, उधर से उठेगी जगत दीदी के बारे में कोई अफवाह भी हो सकती है, रियलिटी भी हो सकती है, बट जब तक प्रूव नहीं है तो हम उसे अफवाह ही बोलेंगे। और ऐसे ही जब लपुआ का कुछ हो रहा होता है तो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी खबरें उठ जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो अभी जब लप्पू एंड फैमिली खुद को ट्रेंड में लाने का भरसक प्रयास कर रही है कि हम भाई हम ही ट्रेंड में आएंगे, हमको ही डिस्कस करना होगा, हो गया बस, बहुत हो गया अड़े बापड़े का टीआरपी, अब उसको हम नहीं देने देंगे, उसको नहीं लाइमलाइट लेने देंगे। तो जैसे ही लप्पू एंड फैमिली अपने पग जमाने की कोशिश कर रही थी, वैसे ही खुद इनके ही मतलब पैनल्स, जो इनके सपोर्टिंग पैनल्स हैं, वहाँ से कुछ उठता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उठता है। तो ये बातें जो इनके सपोर्टिंग जो पीआर चैनल्स है लप्पू के, वहां से उठी है। ऐसी खबरें आ रही हैं उड़ती उड़ती कि एक पैनल रात में लगा था जो कि अब प्राइवेट हो चुका है, जो कि अपने विरोधी रिएक्शन चैनल वालों को जवाब देने के लिए लगा था। वहां पर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने आकर मुझे डीएम करके बताई हैं कि उस पैनल से ये बात उठी है कि वो जो पैनल है उसका ये दावा है कि जो लप्पू एंड फैमिली के सपोर्टिंग चैनल्स हैं उन्होंने उनको कुछ बताया है। तो ऐसा कुछ उड़ती उड़ती खबर आई है कि जो वो प्रेगनेंसी जो टेस्टिंग वाली जो किट होती है, जो कि कोई भी घर में यूज़ कर सकता है, तो उसका कोई फोटोग्राफ जगत दीदी ने जो पॉजिटिव आया था वो भेजा था लपुआ को। ऐसी बात भाई उड़ी है। और भी कितने लोगों ने वो लाइव सुनी है यार, मुझे बताना ज़रूर। अगर आपके पास वो क्लिप अवेलेबल हो तो मुझे सेंड कर देना, या कोई अगर कोई चैनल उसको अपलोड कर रहा हो एज अ प्रूफ, तो प्लीज़ मुझे उसमें टैग करना, ताकि मुझे भी पता चले कि वाकई में ये रियल है या नहीं। क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम्स आए कि रात में ये बातें हुई हैं, रात में एक पैनल लगा था, वहाँ से ये हुआ है कि जगत दीदी ने प्रेगनेंसी किट जो है टेस्ट की थी और उसमें उनको पॉजिटिव आया था और वो उन्होंने लप्पू को सेंड करी है। ये बात जो है उनको बताने वाली है लप्पू की पीआर टीम। तो ये सब बहुत कुछ मेरे कानों तक पहुंचा है। लेकिन भाई अफवाही मानेंगे हम जब तक कि कोई उठकर आकर प्रूफ्स लाकर ना रखे, तो हम उन प्रूफ्स का वेट करते हैं। लेकिन ये बात तो है भाई कि जब जो राज फैमिली है उसका नाम आएगा, जब राज फैमिली कंट्रोवर्सी में आएगी, जब राज फैमिली का नाम बदनाम हो रहा होगा, तो साथ साथ जगत दीदी का नाम भी बदनाम होता ही होता है। अब ये पता नहीं जानबूझकर कराया जाता है या जानबूझकर जगत दीदी खुद ये चीज़ें आगे करवाती हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जगत दीदी खुद ही ये करवाती हैं, वो चाहती हैं कि उनका नाम बरकरार रहे, भले ही गुड वे में हो या फिर बैड वे में हो। तो भाई किस पर भरोसा किया जाए, किस पर भरोसा नहीं किया जाए, वो हमें नहीं पता। लेकिन जब तक हमें प्रूफ्स नहीं मिलते हैं सामने से, हम इन अफवाहों को अफवाह ही बोलेंगे, इनमें कोई भी हम मोहर लगाने वाले नहीं होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कल रात के पैनल से उठी थी। अब कल रात में कुछ और भी पैनल्स लगे थे जहां हमारी होलुलुलु वाली दीदी पहुंची थी, जिसका जिक्र मैं इससे पहले वाले पॉडकास्ट में कर चुकी हूं, लेकिन थोड़ा बहुत हम और कर देंगे। क्योंकि उसमें क्या हुआ था ना कि मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया था, तो मेरी वॉइस उतनी अच्छी शायद नहीं आई है। तो क्या हुआ है कि जो होलुलुलु वाली दीदी हैं वो एक पैनल पर पहुंची थी जहां वो खुलकर जो है अपनी जो अड़े बापड़े वाली जो कन्यादान वाली बहन है उसके बारे में बहुत कुछ बोल रही थी। उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अड़े बापड़े से। चक्कर क्या है कि जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी लप्पू लप्पी और जगत दीदी के बीच में, तो लप्पी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, लप्पी को लोगों
बहुत ज़्यादा मतलब सिंपैथी उसको दे रहे थे, उसके सपोर्ट में सारे लोग थे। मतलब सब लोग लप्पू को गालियां भर भर कर दे रहे थे, जगत दीदी को भर भर कर गालियां दे रहे थे, लेकिन उतना ही प्यार अगर किसी को मिल रहा था तो वो थी लप्पी। सारे रिएक्शन चैनल वाले उनको सपोर्ट कर रहे थे, इवन कमेंट सेक्शन में सब जगह, मतलब जो ऑडियंस भी थी वो कहीं ना कहीं लप्पी का भला चाहती थी, और ये सबने देखा है। लेकिन धीमे 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 लप्पी की भी इमेज जो है बनती गई कि हाँ भाई ये भी कम नहीं है, ये भी मिली हुई है, ऐसा लोगों को धीमे धीमे लगने लगा। वो कुछ इनके वीडियोस थे और कुछ इनके जो करीबी लोग थे उनके व्लॉग्स से ऐसी चीज़ें समझ में आई थी। जैसे उनमें से एक थी अड़े बापड़े। अड़े बापड़े ने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो, एक व्लॉग छापा था जहाँ उन्होंने ये चीज़ें बोली थी कि जो लप्पी है उन्होंने अड़े बापड़े से ये बोला था कि कितने लोग आ गए हैं और तुम भी दिन में 4-4 व्लॉग डाल रही हो और रोटी खा रही हो हमारे घर में, ऐसा कुछ उसने बता दिया था व्लॉग में आके। जिसके बाद लोगों को लगा कि हाँ भाई लप्पी जो सीधी बनती है वो है नहीं, इसको अभी भी अंदर से व्यूज और इन सब चीज़ों से फर्क पड़ रहा है, जबकि इसका पति जो है बिल्कुल हाथ से निकला जा रहा है। तो धीमे धीमे लप्पी की भी इमेज फिर उस टाइम से डिस्ट्रॉय होना चालू हो गई, और वहीं से जो है होलू लुलू वाली दीदी ने नापसंद करना स्टार्ट कर दिया था अड़े बापड़े को, क्योंकि अड़े बापड़े ने इनके विरोध में व्लॉग बना दिया था, लप्पी के विरोध में। और जो होलू लुलू वाली दीदी हैं वो लप्पी को बेइंतहा प्यार करती हैं। दोनों नंद जो और भौजाई हैं, इनका जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, वो मतलब सोने से ही चुनवा दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ था, तो इनको बुरा लगा। अब इनका कहना है कि जो फैमिलीज़ हैं, मतलब कि जो इनकी फैमिली है सीवान वाली, उन्होंने कॉल वॉल किया था अड़े बापड़े के घर पर, उनके हस्बैंड से बोला था कि रुकवा दीजिए, वीडियो मत बनवाइए। थोड़ा सा जो छोटा वाला लप्पू है वो भी नाराज़ हुआ था। फिर भी व्लॉग्स पर व्लॉग्स आते रहे और बाद में इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई, जो कि हुआ भी था। वापस से दोनों परिवार एक हो गए थे। लेकिन होलू लुलू वाली दीदी के मन में बैठ चुका था कि ये भाई बंदी सही नहीं है, इससे हमारा नहीं चल पाएगा। और इसी बीच अगर आपको याद हो तो अड़े बापड़े की नंद जी भी कूदी थी और ऐसा कुछ हुआ था, तो होलू लुलू वाली दीदी को भी बहुत कुछ उधर बोला गया था। तो इसीलिए जो है ना ये नाराज सी रहती हैं। और अभी इस समय जब ये फंक्शन इनके यहाँ चल रहे हैं और इनको मौका चाहिए बस किसी का फंक्शन बिगाड़ने का, क्योंकि इनको ये है कि हमारा दुश्मन है तो इसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है, प्लस हम लाए हैं इसको सोशल मीडिया पर, मतलब हमारी वजह से अगर इसको पहचान मिली है तो ये इतना कूद कैसे सकती है सोशल मीडिया पर। तो वो इनके अंदर अंदर चल रहा है। और ये थंबनेल पर तो कर पा रही हैं, लेकिन ब्लॉग में जो ये बोलना चाहती हैं वो नहीं बोल पा रही हैं, क्योंकि कोई ना कोई बात है जो इनको रोक रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑडियंस गाली देगी और रिएक्शन चैनल वाले भी इनको फिर ट्रोल करेंगे कि किसी के घर का फंक्शन था, आप लोगों को अपनी कंट्रोवर्सी की पड़ी थी। तो ये लोग थंबनेल पर तो कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें भाई, जिससे रुका ना जा रहा हो, जो मतलब अपना सब्र का बांध उसका टूटा जा रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं तो अपना मुंह खोलेगा। तो जाकर इन्होंने पैनल पर मुंह खोलना स्टार्ट कर दिया और बहुत कुछ इन्होंने अड़े बापड़े को लेकर बोला है। हालांकि गलतियां इनके साइड से भी हुई हैं, इनकी फैमिली के साइड से भी हुई हैं, इनके भाई ने भी बहुत बार गलत किया है, लेकिन वही वाली बात है ना कि खून खून को पुकारता है। भाई ने इनके साथ गलत किया, भाई ने जो है इनसे ऊपर जगत दीदी को रखा, वो सारी बातें ये भूल चुकी हैं। एक टाइम पर इनकी बेटी को लेकर कुछ बातें आई थी, जब इन्होंने कहा था कि मैं उसको भाई नहीं मानती, मैं तो उसका दिया हुआ नाम अपनी बेटी को नहीं दूंगी। इनका पति बोल रहा था चप्पल से मारना चाहिए ऐसे आदमी को। तो वो सारी बातें भूल जाएंगे, क्योंकि वो चाहे जितने भी निचले स्तर की बातें हों, बहुत ही निचले डीप स्तर की बातें हों, मतलब कोई अपना मतलब मामा किसी भांजी के लिए ऐसी बातें कर दे, मतलब जो भी है तो सुन ले या बात कर ले या जो भी, तो मतलब कैसे इंसान भूल सकता है। लेकिन क्योंकि वो खून है अपना तो वो भूला जा सकता है। और यहाँ भाई भौजाई को इतना बोल दिया कि उसने इतना बोल दिया कि तुम व्यूज़ कमा रही थी और ये, तो वो बात दिमाग में बैठ गई है, जहन में बैठ गई है, और वो नहीं निकल रही है हमारी होलू लुलू वाली दीदी से। इसलिए वो जो है एनिवर्सरी फंक्शन में शामिल नहीं हुई थी। लप्पू का जो 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम हुआ था और जो माता जी का एनिवर्सरी फंक्शन था, वहां पर भी उन्होंने ये शर्त रख दी थी कि वो आएगी तो मैं नहीं आऊंगी, तो उसको इन्वाइट नहीं किया गया था। तो ऐसे करके दुश्मनी जो है तगड़ी वाली जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। इसी बीच जो होलू लुलू वाली दीदी हैं उन्होंने एक खुशखबरी की बात छेड़ी है कि भाई बहुत बड़ी एक खुशखबरी होने वाली है। अब वो खुशखबरी क्या है, सबको तो यही लग रहा है कि शायद कोई प्रेग्नेंट है इनके घर में। अब कौन प्रेग्नेंट है कुछ नहीं पता, क्योंकि इन्होंने ये बोला था कि जो ये वाली खुशखबरी है ना ये बिल्कुल हटकर है, ये वैसी वाली खुशखबरी नहीं है। मतलब ये ऐसी खुशखबरी है कि आप लोग खुश हो जाओगे। अब इस बार नेगेटिव रूप से बातें नहीं होएगी। जो राज फैमिली ट्रेंड में हुआ करती थी वो दोबारा से ट्रेंड में आ जाएगी, लेकिन इस बार इन अ पॉजिटिव वे। मतलब इस बार अच्छी अच्छी बातें होंगी। अब पॉजिटिविटी तो केवल प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ में ही आ सकती है। बाकी अगर आप बिग बॉस को की तरफ इशारा अगर कर रहे हो तो बिग बॉस में अगर लप्पू जाता है तो क्या होगा, बद से बदतर हालत हो जाएगी, जैसे कि फरमान मलिक की भी हुई थी। क्योंकि जो भी बची कुची आपकी इज्जत है, हालांकि है नहीं बची कुची, लेकिन जो भी आप थोड़ी बहुत समझ लो कि 0.00001% जो बची है वो भी वहां जाकर मट्टी पलेत हो जाएगी। माइनस में भी जा सकते हो आप लोग, है ना। तो सोच समझ कर डिसाइड करना अगर वहां से न्योता आ रहा है तो। वैसे अगर लप्पू जाएगा तो मजा, वैसे तो हम बिग बॉस के एक टाइम पर बहुत बड़े फैन हुआ करते थे, लेकिन अब हम उतना बिग बॉस नहीं देख पाते हैं। लेकिन लप्पू जाएगा तो हम जरूर बिग बॉस देखेंगे। और
फिर देखेंगे कि बची कुची इज्जत किस तरीके से लप्पू वहां पर गंवाते हैं और किस तरीके से वहां पर बिहेव करते हैं, किस तरीके से वहां पर एक्ट करते हैं, किस तरीके से अपनी अंग्रेजी झाड़ते हैं, क्योंकि ये लोग तो हैं ही हॉलुलुलु यूनिवर्सिटी से पढ़े वेल एजुकेटेड लोग। तो इनकी वो चीज़ें देखने में बिग बॉस के घर में भी मज़ा आएगा अगर ये जाते हैं तो। वैसे भी पिछली बार जो है बिग बॉस का पूरा सीजन लप्पू खा गया था, सबको जो है उसने अपने में उधा कर रखा हुआ था कि सब हमें देखें, कोई जा ही नहीं रहा था बिग बॉस को देखने। तो हो सकता है इस बार भाई बिग बॉस वालों को लगा हो कि इस बंदे ने पिछली बार हमारा सीजन खा लिया था, तो चलो यहाँ बुलाते हैं, शायद हमारे टीआरपी जो है आसमान छू लेगी। तो हो भी सकता है पॉसिबल कि बुला लें, लेकिन वैसे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कम चांसेस लग रहे हैं कि लप्पू को वहाँ बुलाया जाए। अब कौन सी गुड न्यूज़ है, फिर यही प्रेगनेंसी वाली बचती है, पर प्रेग्नेंट है कौन, क्योंकि ना तो लप्पी के वैसे वाले लक्षण दिख रहे हैं और ना ही भंजना के। तो फिर और कौन सी गुड न्यूज़ हो सकती है, और ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ हो सकती है कि जो राज फैमिली है वो फिर से ट्रेंड में आएगी, ऐसा बोलना है हमारी हॉलुलुलु वाली दीदी का। और जो भी होगा इसी मंथ में होगा, ये भी कहा है इन्होंने। पता नहीं भाई, हम तो बेसब्री से अब इंतजार कर रहे हैं भाई। अब तो हमारा जो एक्साइटमेंट का लेवल है ना, वो मतलब आसमान से भी पार जा रहा है। जल्दी से जल्दी कुछ करो भाई, हमको बताओ ये क्या होने वाला है। जितने जितने लोगों को जो जो भी मतलब आ रहे हैं दिमाग में भाव, जो भी आ रहे हैं, आपको जो भी लग रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा, हमारी हॉलुलुलु वाली दीदी ये भूल जाती हैं कि वो वाईटी पर हैं, और वाईटी पे ना हर कोई अंग्रेज़ी नहीं जानता है इतना ज़्यादा, मतलब कोई हॉलुलुलु से पढ़कर नहीं आया है। सब लोग यहाँ पर जो है हिंदी मीडियम वाले भी हो सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले ही ज़्यादा हैं यहाँ पर। जब आपकी माता जी इनवाइट को एनवाइट लिखती हैं, और जब आपकी जो भौजाई हैं वो सिंक वाले स्ट्रेनर से जो है चाय छान देती हैं, तो सोचिएगा आप लोग जो यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रहे हैं, तो वहाँ इतनी ऑडियंस होगी कि वो अंग्रेज़ी जाने हैं। सब कुछ अंग्रेजी में लिखना है इनको, अपनी अंग्रेजी झाड़ने का मतलब फुर्सत नहीं अंग्रेजी झाड़ने से। इन्होंने एक कम्युनिटी डाली है जिसका हम जिक्र यहाँ पर करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो पंकज और निशा हैं उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया है। इन्होंने खुद बताया है ये चीज़। इनका लिखना है कम्युनिटी पर, थैंक यू पंकज निशा प्रसून फॉर ब्लॉकिंग, though it was very short conversation with you, but yes I am glad you ended up this। तो यहाँ ये बोलना चाह रही थी, ये धन्यवाद दे रही हैं पंकज और निशा को कि आपने मुझे ब्लॉक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हमारी जो बातचीत है वो बहुत कम हुई थी, बहुत थोड़ी थी, लेकिन मैं खुश हूँ कि आप लोगों ने इसको एंड कर दिया। आगे ये लिखती हैं, राज फैमिली किसी क्रिएटर को कुछ करने के लिए कन्विंस नहीं करता है, हैंस प्रूव्ड। इनका मतलब ये है कि अगर इसने मुझे ब्लॉक किया है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लो कि हम किसी क्रिएटर को कुछ भी करने से रोकते नहीं है, क्योंकि अगर हम रोकते होते तो हमको ऐसे कोई ब्लॉक करके थोड़ी चला जाता, ऐसे हमारी बेइज्जती मारकर थोड़ी चला जाता। ये बताना चाह रही हैं यहाँ पर जो दीदी जी हैं। आगे वो लिखती हैं, कीपिंग स्क्रीनशॉट बिलो, मतलब मैं स्क्रीनशॉट नीचे लगा रही हूँ, जो उन्होंने लगाया भी है, आप लोग देख सकते हो जाकर। और डिस्क्लेमर डाला है उन्होंने, इफ़ अ पर्सन ब्लॉक्स यू दे विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम ऑल योर कोलैबोरेटेड पोस्ट विथ दैम। तो होता क्या है कि जब भी आप कोलैबोरेट करते हो ना इंस्टा पर किसी के साथ, और वो अगर आपको ब्लॉक कर दे, तो जितने भी कोलैबोरेटेड पोस्ट होते हैं वो अपने आप जो है ना कोलैबोरेशन से हट जाते हैं। फिर मतलब वहाँ पर जो रहता है ना, डबल नाम आ रहे होते हैं, आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी रील्स देखी होंगी या पोस्ट देखी होंगी, तो वो एक नाम वहाँ से हट जाता है। तो वो उसका नोटिफिकेशन इनको आया होगा और इनके पास वो स्क्रीनशॉट था, तो इन्होंने अपलोड कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि पंकज और निशा ने इनको ब्लॉक क्यों किया, क्या ऐसा कारण था? जैसे कि आप देख रहे हो इतने सारे जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं, भले ही चाहे वो जगत दीदी की हों और चाहे वो लप्पू एंड फैमिली की हों, कई लोग उठकर आए हैं जिन्होंने मतलब जगत दीदी को बुरा बोला है। कई लोग जो इनके साथ रहे हैं हमेशा, जिनका चोली दामन का साथ रहा है, उन्होंने आकर जगत दीदी को बुरा बोला। और बहुत से ऐसे लोग भी उठकर आए जिन्होंने लप्पू एंड फैमिली को गलत बोला। तो इससे ये चीज़ तो साबित होती है कि मतलब ये लोग बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। अगर ये लोग बहुत अच्छे होते तो इतनी सारी कंट्रोवर्सी, इतना मतलब लोग उठकर आकर अब जैसे ये ब्लॉक कर देना, क्या कारण है? शायद उन्होंने इस वजह से ब्लॉक किया हो क्योंकि हो सकता है इनकी कुछ बातें हुई हों, है ना, बैक ऑफ द पैनल कल जब लाइव हुई है उसके बाद कुछ हुआ हो, फिर बात करने की कोशिश की गई हो, समझाने की कोशिश की गई हो कि भाई माहौल ऐसा चल रहा है, इस समय में मत करिए, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, निपट जान दीजिए, फिर देखते हैं। हो सकता है वो वाली बातें हुई हों, उस पर जो है हॉलुलुलु वाली दीदी बुरा मान गई हो, या कुछ इनमें हो गई हो तू मैं, या हॉलुलुलु वाली दीदी ने कुछ ज़्यादा सुना दिया हो, जैसा कि उनका बिहेवियर है भी, तो उसकी वजह से ब्लॉक कर दिया हो। या हो सकता है कि बात ना हुई हो, केवल और केवल उन्होंने इनके रवैये देखे हों और ब्लॉक कर दिया हो कि भाई ये फैमिली तो भाई बहुत ज़्यादा गलत कर रही है ना। तो अंदर अंदर की बातें ये लोग ज़्यादा जानते हैं ना, जो लोग फैमिली से टच में हैं, जो इधर भी घुले मिले हुए हैं, इधर भी घुले मिले हुए हैं, जिनकी दोनों से बातचीत होती है, जो मतलब घर आना जाना है जिनका, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से भाप पाते हैं। जैसे कि हमारी जगत दीदी वाले मैटर में भी बहुत लोग थे, जैसे कि जेसिका गुप्ता और भी लोग आए थे जो इनसे बहुत ज़्यादा मिले जुले हैं, इनके घर में रहना खाना पीना एक साथ हुआ है, तो वो लोग इनको इतनी अच्छे से जानते हैं। तो जब वो उठकर कोई चीज़ें बोलते हैं ना,
तो वो सोचने लायक होती हैं कि भाई ये बोल रहा है तो ये पॉसिबल है कि ये लोग ऐसे हों, है ना। अब सोशल मीडिया पर तो सबको ही अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा, हालांकि ये लोग चाहे जितना कोशिश करें, जब व्यूज़ डॉलर्स कम होते हैं तो कंट्रोवर्सी करके ये लोग दिखाई देते हैं कि हम किस किस स्तर तक जा सकते हैं। तो ये सारी बातें थी जो नोटिस हुई हैं, तो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है। बाकी आगे आने वाले व्लॉग्स में जो कुछ भी होता है हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। आज है एनिवर्सरी का फंक्शन, देखते हैं एनिवर्सरी का व्लॉग कब आता है, आज आता है, रात में आता है, कल आता है, जब भी आएगा हम डिस्कस करेंगे, उसको रिएक्शन देंगे। तो आप लोगों को बस इतना करना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, हमको भी आगे बढ़ाना है, बहुत आगे तक जाना है, हमको आगे बढ़ाना है। और डिस्क्रिप्शन में मेरे स्टोरी चैनल का लिंक है, प्लीज़ उसको विजिट कर लेना। स्टोरी वाला जो चैनल है मेरा, जहाँ मैं क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज ला रही हूँ, तो अच्छा लगे तो उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।